जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की समस्त प्रमुख बड़ी खबरों की शुरुआत सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। जून माह में ई-केवाईसी नहीं कराने पर जुलाई माह में राशन का वितरण नहीं किया जाएगा। फिलहाल इस बात की जानकारी खाद्य विभाग के द्वारा दी गई है। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के तहत राशन कार्डों में दर्ज परिवार के सदस्यों को ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है और वर्तमान में राशन दुकानों में ई-पॉस मशीनों के माध्यम से बच्चों की ई-केवाईसी कराने में समस्याएं आ रही हैं। ज़्यादातर बच्चों का आधार कार्ड नहीं बना है और बायोमेट्रिक भी अपडेटेड नहीं है। जिन बच्चों का बायोमेट्रिक हो गया है उनके फिंगरप्रिंट स्कैनिंग के दौरान कई समस्याएं आ रही हैं। ई-पॉस मशीन में बायोमेट्रिक सत्यापन भी नहीं हो पा रहा है और इससे राशन कार्डधारियों की परेशानियां बढ़ रही हैं। दरअसल बात करें तो उचित मूल्य की दुकानें संचालित है और इन दुकानों में राशन कार्ड हैं और ऐसे में इन राशन कार्डों के सदस्यों के रूप में हितग्राहियों की ई-केवाईसी जरूरी है। राशन कार्डों में हितग्राहियों के आधार की जानकारी गलत दर्ज होने और आधार की जानकारी प्रमाणीकृत नहीं होने के कारण खाद्यान्न वितरण में समस्याएं आती हैं और विभागीय डेटाबेस में जिन हितग्राहियों के आधार दर्ज हैं उनके आधार की जानकारी का प्रमाणीकरण ई-केवाईसी के माध्यम से किया जाना है। प्री मानसून बारिश का इंतजार हो रहा है। 24 घंटे में गरज चमक के साथ आंधी चलने की संभावना जताई जा रही है। नौतपा बीते दिन खत्म हो गया और अब लोगों को प्री मानसून की बारिश का इंतजार हो रहा है। फिलहाल प्रदेश में तेज गर्मी का दौर चल रहा है और बीते दिन मौसम के दो रंग भी देखने को मिले। राजधानी सहित प्रदेश में सुबह से ही दोपहर तक तेज गर्मी पड़ी तो वहीं शाम के आते आते मौसम में अचानक बदलाव आया। वहीं दुर्ग, भिलाई और राजनांदगांव की बात करें तो तकरीबन 15 मिनट तक तेज बारिश भी हुई है। इसके अलावा बिलासपुर जिले में भी बारिश रिकॉर्ड की गई है। राजधानी रायपुर में भी कुछ इलाकों में थोड़ी रिमझिम बारिश हुई है। मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा के मुताबिक अगले 24 घंटे के लिए एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ बिजली गिरने, आंधी चलने और हल्की वर्षा होने की भी संभावना है। वहीं बिलासपुर की बात करें तो यहाँ तापमान 2 डिग्री तक बढ़ गया है। हालांकि थोड़ी बहुत बारिश हुई है जिसकी वजह से उमस और बढ़ गई है। एक बड़ी खबर होमगार्ड के जवानों के लिए, क्योंकि इनकी सैलरी अब छत्तीसगढ़ सरकार ने बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट में मानदेय बढ़ाने की घोषणा की थी। रैंक के मुताबिक अब इनकी बढ़ी हुई सैलरी मिलने वाली है। छत्तीसगढ़ के होमगार्ड्स के लिए खुशखबरी है। सरकार ने होमगार्ड्स के जवानों की सैलरी को बढ़ा दिया है। सीएम भूपेश बघेल ने भरोसे का बजट 2023-24 में छत्तीसगढ़ के होमगार्ड के जवानों की रैंकिंग के मुताबिक विधानसभा में मानदेय बढ़ाने की घोषणा की थी और इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन के गृह मंत्रालय द्वारा आदेश भी जारी किया गया है। होमगार्ड के मानदेय में रैंक के अनुसार न्यूनतम राशि 6,300 रुपए से अधिकतम 6,420 रुपए प्रति माह की वृद्धि हुई है। ये वृद्धि आगामी 1 अप्रैल 2023 से मिलने वाले मानदेय पर लागू होगी। होमगार्ड विभाग में सेवा देने वाले सैनिकों का मानदेय पहले 13,200 रुपए प्रति माह था, जिसमें 6,300 रुपए की वृद्धि के साथ ही अब इनकी प्रति माह सैलरी 19,500 होगी। तहसीलदार भी पटवारियों का काम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी 90 दिनों का इंतजार किया जा रहा है। दरअसल पटवारी हड़ताल पर हैं। दरअसल पटवारियों की हड़ताल की वजह से एक और आम जनता परेशान है तो वहीं दूसरी ओर अन्य प्रशासनिक अफसर भी लोगों को दफ्तर के चक्कर लगवा रहे हैं और ये जानबूझकर किया जा रहा है। हालात ऐसे है कि पिछले 20 दिनों में जारी इनकी हड़ताल है, लेकिन ऐसी स्थिति में उनकी समस्याओं को दूर करने की बजाय अफसर उन्हें और बढ़ा रहे हैं। कायदे से पटवारियों को जिस ID से कार्य किया जाता है उसकी ही ID तहसीलदारों को भी दी गई है। यानी कि कुछ महीनों पूर्व बनाई गई व्यवस्था के अनुसार पटवारियों के सभी कार्यों का संपादन तहसीलदार खुद कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर तहसीलदारों द्वारा इस मामले पर कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई जा रही है और लोगों को 90 दिनों तक का इंतजार करवाया जा रहा है ताकि लोक सेवा गारंटी की सीमा की अंतिम अवधि में ही मामले का निराकरण किया जाए। जबकि कायदे से प्रकरण आते हैं तो उनकी सुनवाई तुरंत की जानी चाहिए, तो निश्चित रूप से लोगों को राहत मिल सकती है, लेकिन फिलहाल ऐसा होता कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और पटवारी के हड़ताल की वजह से पटवारी से संबंधित कामों को लेकर अब जो भी राजस्व संबंधित मामले हैं इनको लेकर के लगातार दर बदर भटकते राहगीर नजर आ रहे हैं। ओडिशा ट्रेन हादसे के 40 घंटे बाद आखिरकार हेल्प डेस्क बनाया गया है। बिलासपुर और रायगढ़ में हेल्पलाइन नंबर 1072 जारी किया गया है, लेकिन ट्रेनों को इसकी जानकारी नहीं दी जा रही है। ओडिशा में भीषण रेल हादसे के बाद पूरे देश में हाहाकार है और ऐसे में रेल मंत्रालय की नींद भी उड़ गई है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अफसर बेसुध पड़े हुए हैं और हादसे के तीसरे दिन जाकर के रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर 1072 जारी किया है। रेलवे ने बिलासपुर और रायगढ़ में हेल्प डेस्क बनाया है, जहाँ हादसे
हादसे के संबंध में लोगों को जानकारियां दी जा रही हैं, लेकिन ट्रेनों की जानकारी नहीं दी जा रही है। उड़ीसा के बालासोर में बीती शुक्रवार को ट्रेन हादसे में बड़ी संख्या में यात्रियों की मौत और घायल होने के बाद रेल मंत्रालय के साथ ही देश भर में इस हादसे की चर्चा हो रही है। यहाँ बालासोर जिले में बहानगा बाजार स्टेशन के पास कोलकाता से चेन्नई जा रही कोरोमंडल एक्सप्रेस, यशवंत हावड़ा एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी तीनों टकरा गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ ही रेलवे बोर्ड के टीम मौके पर पहुंचे थे। और अब खबर आ रही है कांकेर से, जहां पर जो है लगातार अब भालू का हमला जो है शहर वासियों के लिए देखने को मिल रहा है। ऐसा ही एक वीडियो आया है जिसमें दो भालू जो है गाय को डराते नजर आ रहे हैं और ये भालू बीते कई दिनों से शहर में विचरण कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले की बात हो रही है, जहाँ जामवंत योजना चलाई जा रही है जो पूरी तरीके से फेल हो गई है। यहाँ योजना शहर की सड़कों पर भालू घूम रहे हैं और इससे विभागीय लापरवाही भी लगातार उजागर हो रही है। रिहायशी इलाकों में लगातार भालुओं की मौजूदगी से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। दरअसल बीते दिन सुबह सुबह शहर की सड़क पर दो भालू घूमते नजर आए। इस दौरान जमात खाना के पास भालुओं को गाय को डराते हुए देखा जा सकता है। दोनों भालू गाय पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। वहीं कुछ लोगों ने भालुओं की इस हरकत को कैमरे में कैद कर लिया, जो अब की वायरल हो रहा है। आक्रामक भालू का वीडियो देख करके लोगों में दहशत का माहौल है। और अब इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ के मोहला मानपुर अंबागढ़ जिले में बीती देर रात असामाजिक तत्वों ने मां दुर्गा की प्रतिमा को आग लगा दी। बदमाश जो है मंदिर में स्थापित प्रतिमा को उखाड़ करके ले गए और फिर इनको जला दिया गया। इनकी जानकारी जब भाजपा को लगी तो हंगामा मच गया। भाजपा नेता की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। स्थिति तनावपूर्ण देखते हुए फोर्सेस तैनात की गई हैं। मामला औंधी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक थाने से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर सरखेरा गांव में वारदात हुई है। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने एक मंदिर से मूर्ति को निकाल लिया और पास ही की एक नदी के तट पर ले जाकर आग लगा दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जली हुई मूर्ति को बरामद कर लिया है। देर रात लोगों की इसकी जानकारी मिलने के बाद हंगामा मचा हुआ है। लोगों में घटना को लेकर काफी आक्रोश है। चंदन यात्रा से अब गोंचा पर्व की शुरुआत हो गई है। 18 जून तक अवसर काल में भगवान रहने वाले हैं। 615 साल से ये परंपराएं चली आ रही हैं। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर की बात हो रही है, जहां मंगलवार को इंद्रावती नदी के 108 कलश के जल और चंदन से भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और बलभद्र के विग्रहों को चंदन स्नान कराकर चंदन यात्रा विधान पूरा किया गया। और इस परंपरा को निभाने के बाद अब बस्तर में गोंचा महापर्व की शुरुआत हो गई है। भगवान शालिग्राम पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई और ऐसे में बस्तर में ये परंपरा तकरीबन 615 सालों से चली आ रही है। समाज के सदस्यों के मुताबिक देव स्नान के बाद भगवान से विग्रहों को मुक्ति मंडप में स्थापित किया गया है। वहीं सालों से चली आ रही परंपरा के अनुसार अब 5 जून से लेकर 18 जून तक भगवान जगन्नाथ अनसर काल में रहेंगे। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि 15 साल बीजेपी ने आदिवासियों को पूछा नहीं और अगर पूछे होते तो 15 सीटों में सिमटते नहीं। भाजपा अब आदिवासियों के सम्मान में यात्रा निकालने वाली है, जिसको लेकर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री बघेल ने ये बातें कही। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को साधने के लिए बीजेपी पुरखौती सम्मान यात्रा निकालने जा रही है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि 15 साल तक बीजेपी ने नहीं पूछा, अगर पूछे होते तो 2018 में 15 सीटों में न सिमटते। दरअसल बीजेपी आदिवासियों के सम्मान में यात्रा निकालने वाली है और हाल ही में आदिवासी नेता नंद कुमार साय का बीजेपी से कांग्रेस में प्रवेश हुआ है। पुरखौती सम्मान के जरिए अनुसूचित जनजाति मोर्चा की तरफ से आदिवासी महानायकों शहीद वीर नारायण सिंह, शहीद गुंडाधुर, शहीद गेंद सिंह की जन्मस्थली से जिला मुख्यालय तक यात्रा निकाली जाएगी। छत्तीसगढ़ बोर्ड के 78 टॉपरों को इसी महीने हेलीकॉप्टर की सैर छत्तीसगढ़ सरकार कराएगी। दरअसल छत्तीसगढ़ की सरकार 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा 2023 में 78 टॉपरों को आसमान में उड़ने का सपना इसी महीने पूरा कराने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुसार मेधावियों को हेलीकॉप्टर जॉय राइड यानी आनंदमयी यात्रा कराने को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। संभावित तिथि 12 से 16 जून तक रखी गई है। विभाग ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सम्मान समारोह के लिए समय मांगा है। वहीं विमानन विभाग को भी किराए के हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करने को कहा जा रहा है। मुख्यमंत्री का समय मिलते ही तिथि और औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। ज्ञात हो कि प्रदेश में दूसरी बार 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों को खास अंदाज में सम्मानित किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ की केसकाल घाटी में एक लंबा जाम लग गया है और ऐसे में देर रात तक यात्री परेशान हलाकान होते नजर आए। दरअसल ये मामला छत्तीसगढ़ की बस्तर की लाइफलाइन कहे जाने वाले नेशनल हाईवे क्रमांक 30 से जुड़ा हुआ है, जहां केसकाल घाटी में बीती शाम तकरीबन 7 बजे से रुक कर जाम लग रहा था। देखते ही देखते यहां जाम केसकाल शहर तक पहुंच गया। बताया जा रहा है कि केसकाल घाट के ऊपर से पहले मोड़ पर एक ट्रक के खराब हो जाने के कारण जाम की स्थितियां निर्मित हुई है और इसके अलावा बात करें तो अधिकांशतः ऐसी स्थितियां लगातार यहां पर निर्मित होती नजर आती हैं। इसके अलावा घाट के अन्य मोड़ों पर भी अलग अलग 2 ट्रक खराब हो गए हैं, जिनकी वजह से ये जाम और बढ़ता नजर आया। घाट में जाम की सूचना मिलते ही हाईवे पेट्रोलिंग और केसकाल थाना टीम मौके पर पहुंचकर वन वे करके यातायात बहाल करने का प्रयास किया जा रहा था। इसी दरमियान लगभग रात्रि जो है 9 बजे तक एक ट्रक पहले मोड़ पर ही ट्रक खराब हो गया था, जिसके चलते ये मेगा जाम लग गया। 1.5 करोड़ के इनामी नक्सली की मौत हो गई। दंतेवाड़ा हमले का ये सुदर्शन मास्टरमाइंड था। 70 जवान को इसने शहीद किया हुआ था और इसकी जान हार्ट अटैक से चली गई। 1.5 करोड़ रुपए के इनामी नक्सली आनंद उर्फ कटकम सुदर्शन की हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पिछले कई महीनों से शुगर, बीपी समेत अन्य बीमारियों से ये नक्सली जूझ रहा था। इलाज के अभाव में 69 साल की उम्र में 31 मई की दोपहर 12:20 पर इसने दम तोड़ दिया। वहीं नक्सल संगठन के सदस्यों ने दंडकारण्य के जंगल में शव का अंतिम संस्कार भी कर दिया है। 5 जून से 3 अगस्त तक पूरे देश में नक्सल संगठन ने आनंद की याद में सभा का आयोजन किया है और आयोजन किया जाएगा, इसकी घोषणा जो है नक्सल संगठन ने की है। बस्तर के बाद अब कांग्रेस का मिशन बिलासपुर नजर आ रहा है। 7 जून को संभागीय सम्मेलन सीएम भूपेश, जिसमें शैलजा मरकाम और चंदन जहांगीर मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ ही प्रमुख विपक्षी पार्टी भाजपा बस्तर संभाग पर ज्यादा जोर दे रही है। पिछली विधानसभा में कमजोर प्रदर्शन के चलते कांग्रेस का ध्यान बिलासपुर संभाग पर भी है। यही वजह है कि बस्तर के बाद बिलासपुर में संभागीय सम्मेलन किया जा रहा है। 7 जून को होने वाले इस आयोजन की तैयारियां जोरों शोरों से हो रही है। वहीं बीते दिन जिले के प्रभारी एवं राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कांग्रेस नेताओं की मैराथन बैठक आयोजित करी है। दरअसल कांग्रेस अपने विजन 2023 में इस बार उन सीटों पर फोकस कर रही है जहां पिछली बार विधानसभा में हार मिली थी। कांग्रेस संगठन के साथ खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी ऐसी सीटों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। मैथिली ठाकुर ने कहा कि भगवान राम के ससुराल से आई हूँ। मिथिला के लोक गीतों से इन्होंने समा बांधा। कुमार विश्वास के साथ राम भरत का प्रसंग सुनकर के लोग भावुक होते नजर आए। रायगढ़ में आयोजित किए गए राष्ट्रीय रामायण महोत्सव के समापन में भजन गायिका मैथिली ठाकुर और कवि कुमार विश्वास शामिल हुए थे। दोनों ने अपनी प्रस्तुतियों से लोगों का मन मोहा तथा भजन गायिका मैथिली ठाकुर ने जय जोहार कहकर छत्तीसगढ़ वासियों को संबोधित किया। दरअसल मैथिली ठाकुर ने कहा कि मैं भगवान राम के ननिहाल में उनके ससुराल से आई हूं। उन्होंने छत्तीसगढ़ में राम वनगमन परिपथ तैयार करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का धन्यवाद दिया। कार्यक्रम के उनके द्वारा प्रस्तुत मिथिला के लोक गीतों का ऐसा जादू चला कि मुख्यमंत्री और उनके साथ अन्य अतिथि भी अपनी जगह से उठकर झूमने लगे। मैथिली ने कहा कि मुख्यमंत्री बघेल छत्तीसगढ़ के गीतों में गहरी रुचि रखते हैं तो मिथिला के लोक गीतों का भी उतना ही आदर करते हैं। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की यूथ ब्रिगेड उतरने वाली है, जिसमें 30 से लेकर 40 सीटों पर दावेदार की लिस्ट तैयार की जा रही है। संगठन का अंतिम फैसला होने वाला है। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव में इस बार युवा नेताओं को काफी उम्मीदें हैं। कांग्रेस राष्ट्रीय अधिवेशन में 50% सीटों पर युवाओं को मौका देने के फैसले के बाद यूथ पर अब बूथ पर एक्टिव दिखाई देती नजर आ रही है। प्रदेश की 30 से 40 सीटों पर यूथ कांग्रेस के नेता चुनाव लड़ने को तैयार हैं। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष आकाश शर्मा के मुताबिक टिकट के दावेदारों की बकायदा लिस्ट तैयार की जा रही है, जिसमें यूथ कांग्रेस की ओर से युवाओं को टिकट देने की सिफारिश की जाएगी। कि इसमें अंतिम फैसला संगठन का ही होगा। आकाश शर्मा का कहना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि सभी सीटों में जिताऊ उम्मीदवारों को ही उतारा जाएगा और ऐसे ही लोगों को सूची यूथ कांग्रेस में तैयार कर रही है जो पार्टी के मापदंडों और सर्वे में खरा उतरे हों। अंतिम खबर, जहां धर्मांतरण पर आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने बयान जारी करते हुए कहा कि मृतकों के शव को नहीं दफनाने देने से पाप लगेगा। दरअसल छत्तीसगढ़ में बस्तर में धर्मांतरण को लेकर सियासी बयानबाजी लगातार जारी है। इसी कड़ी में जगदलपुर पहुंचे आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि भाजपा बस्तर में भाई भाई को आपस में लड़वा रही है। कवासी लखमा ने कहा कि किसी भी व्यक्ति की मौत के बाद उसके शव को दफनाने नहीं देना ये गलत है, ऐसा करने से पाप लगेगा। इधर पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल
काल में लगातार बस्तर में धर्मांतरण हुए और उनके अफसर और नेता खुद इस बात को मान रहे हैं कि कांग्रेस सिर्फ राजनीति कर रही है। खैर दोस्तों, अब खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार रोजाना हम आप तक बिना किसी रुकावट पहुंचा सके।